अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मोलस्का की जनरल बॉडी देखी जाए तो इसका साइज़ मैक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे वैसे भी देख सकते हैं। और इनके साइज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट स्नेल के साइज़ से लेके जाइंट स्क्विड तक इनकी जो है वो वेरिएशन होती है। और जाइंट स्क्विड जो है वो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है। और स्नेल तो आपने देखा ही होगा, जो छोटा सा फिर रहा होता है वो इनकी स्मॉलेस्ट स्पीशी है, जबकि जाइंट स्क्विड जो है वो इनका सबसे बड़ी स्पीशीज़ है। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से इनके अंदर मेंटल और शेल प्रेजेंट होता है, और ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर शेल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा किसी भी हमें वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल के अंदर शेल नज़र नहीं आता। इनके अंदर सिमिट्री जो है वो बायलेटरल होगी, और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, यानी कि 3 बॉडी लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसके बाद इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए कि ये दिखते किस तरह से हैं अंदर से भी और बाहर से भी, तो इनकी बॉडी जो है वो एक मेंटल से कवर्ड होती है। मेंटल एक इन्वेलप होता है जिसने इनकी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। और मेंटल जो है वो शेल सिक्रीट करता है, कैल्शियम से बना हुआ एक शेल सिक्रीट करता है। वो शेल जो है वो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसी के साथ साथ शेल का एक नुकसान भी है। शेल का क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है और एनिमल का साइज़ छोटा होता है, तो इस वजह से वो उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है। जैसे आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल के ऊपर शेल मौजूद होता है, तो स्नेल की जो मूवमेंट होती है वो इतनी स्लो इसीलिए होती है, स्नेल इसीलिए इतना स्लो चलता है क्योंकि उसके ऊपर एक भारी किस्म का शेल लगा हुआ होता है। इसीलिए जो कुछ मोलस्क होते हैं वो अपने शेल को जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो उसको शेड करते जाते हैं, और इवेंचुअली कभी कभी वो ख़त्म भी हो जाता है। उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और सॉफ्ट होती है। अनसेगमेंटेड से मुराद ये है कि उनके अंदर सेगमेंट्स नहीं होंगे। हमने फाइलम एनेलिडा के अंदर पढ़ा था कि एनेलिड्स की बॉडी के अंदर सेगमेंट मौजूद होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं। लेकिन मोलस्कन की बॉडी के अंदर इस तरह से नहीं होता। उनकी बॉडी को हम हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और डॉर्सल विसेरल मैस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ऊपर एक हेड मौजूद होगा, नीचे उनके पास फुट मौजूद होंगे, और इसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर विसेरल मैस होगा। और विसेरल मैस के अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अभी हम लोग इसकी एक फ़ोटो भी देखेंगे कि ये किस तरीके का दिखता है मोलस्का, तो आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो विसेरल मैस है उसके ऊपर मेंटल मौजूद होता है, और मेंटल जो है वो शेल सिक्रीट करता है। और जो स्पेस होती है मेंटल के और शेल के बीच में, उसके अंदर कुछ मोलस्कन्स के अंदर गिल्स मौजूद होते हैं, और गिल्स इनको फिर रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। एक और इनके अंदर बहुत स्पेशल फीचर होता है, वो होता है रेस्पिंग टंग लाइक रेड्यूला। इनकी जो ज़ुबान होती है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा छोटे 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 टीथ लगे होते हैं। मतलब आप इमेजिन कर लें कि लाइक हंड्रेड्स ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होंगे उनकी ज़ुबान के ऊपर। और ये उनको किस तरह से हेल्प करती है, वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए से स्क्रैप करके चीज़ों को, कोई किसी भी फूड को स्क्रैप करके उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ये उनकी टंग का फंक्शन होता है, उनके रेड्यूला का फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम इनकी देखते हैं कि बॉडी दिखती किस तरह से है। तो ये एक मोलस्कन की बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो आपको ये ब्राउन कलर में दिख रहा है ये इनका शेल है, ठीक है, प्रोटेक्टिव शेल है। और जो ये नीचे आपको ये ग्रीन से कलर का नज़र आ रहा है ये इनकी मेंटल कैविटी, ठीक है। जबकि जो वाइट कलर में है ना, ये विसेरल मैस है। अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि वाइट कलर की ये जो विसेरल मैस है इसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद होंगे, तो आपको ये अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि देखें विसेरल मैस है और इसके अंदर सारे ऑर्गन्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। और विसेरल मैस के ऊपर ये मेंटल कैविटी है, और मेंटल कैविटी के ऊपर शेल है। तो ये हमारे पास है एक मोलस्कन का जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको आप देख लें। अब हम डिस्कस करते हैं इनका लाइफस्टाइल। तो बेटा ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी ये रह सकते हैं। एक्वेटिक के अंदर ये फ्रेश वाटर, मेरीन, दोनों तरह के पानियों के अंदर रह सकेंगे, जबकि टेरेस्ट्रियल के अंदर इनके अंदर जो स्नेल्स हैं सिर्फ वो रहते होते हैं। टेरेस्ट्रियल से मुराद होता है लैंड पे रहना। आपने लैंड के ऊपर स्नेल देखा होगा, तो वो हमारे पास एक मोलस्कन की मिसाल है। उसके बाद इनके बॉडी सिस्टम डिस्कस कर लें तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, रेस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, हर किस्म का सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है। इससे पहले वाले जो एनिमल्स थे उसके अंदर हम डिस्कस करते थे, किसी के अंदर कोई सिस्टम होता था, किसी के अंदर कोई सिस्टम नहीं होता था, लेकिन मोलस्कन्स के अंदर सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 ओपनिंग्स वाला है, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऊपर माउथ होगा और एनएस भी मौजूद होगा। फूड की इंजेस्शन होगी माउथ के ज़रिए और एक्सक्रीशन होगी एनएस के ज़रिए। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर पेयर्ड नेफ्रीडिया की शक्ल में है, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ 2 नेफ्रीडिया हैं इनके अंदर, इसी वजह से उनको पेयर्ड नेफ्रीडिया कहा गया है।
नर्वस सिस्टम इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया की शक्ल में है, जो कि एक पेयर मौजूद है हेड के अंदर, एक मौजूद है फुट के अंदर और एक है बॉडी रीजन्स के अंदर। ठीक है, तो ये इनके अंदर नर्वस सिस्टम है। रेस्पायरेशन इनके अंदर होती है गिल्स से या लंग्स से। अब जो मोलस्क जो है वो पानी में रहेंगे वो गिल्स के ज़रिए रेस्पायरेशन करेंगे, जबकि जो मोलस्क लैंड पे रहेंगे वो लंग्स के ज़रिए से अपनी रेस्पायरेशन करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ये इनके बॉडी सिस्टम्स थे। अब हम इनकी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो इनके अंदर लोकोमोशन जो है वो मस्कुलर फुट के ज़रिए से होती है। इनके पास मस्कुलर फुट मौजूद होता है और उस फुट के ज़रिए से ये अपनी लोकोमोशन करते हैं, ये चलते फिरते हैं। लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसकी रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्यों उनकी रीज़न स्लो कि क्यों उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो होगी। तो इसकी रीज़न ये है, उनके पास क्योंकि एक बहुत भारी किस्म का शेल मौजूद होता है तो उसके वज़न की वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ होती हैं कि जो कि सेसाइल होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती, यानी कुछ स्पीशीज़ स्लो मूव करेंगी और कुछ सिरे से मूव ही नहीं करेंगी। तो ये इनका मूवमेंट है। अब हम इनकी रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो मोलस्कन्स के अंदर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होगा और उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फिर जो लार्वा बनेगा उसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहेंगे, वो इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर डेवलप हो जाएगा ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये बेटा हमारे पास मोलस्कन का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी आगे फर्दर क्लासेस हैं, उनको हम एक और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।